भारत के पड़ोसी देशों में एक हलचल सी उथल-पुथल सी बनी हुई है, जहां एक ओर पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष के बीच में चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है, वहीं श्रीलंका में महंगाई के मुद्दों के कारण सरकार के तख्तापलट या सरकार को सत्ता से हटाने के लिए आम जनता ने कमर कस ली है। पाकिस्तान की सरकार सदैव ही भारत विरोधी रुख के कारण भारत का सभी स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर विरोध करती रही। हमेशा भारत को नीचा दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करती रही। उसकी यही सारी कोशिशें अंततः उसके विनाश और पतन का कारण बन गई हैं। वर्तमान में पाकिस्तान सरकार एक बड़े संकट से गुजर रही है। पाकिस्तान में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर अल्पमत में होने का आरोप लगाते हुए सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए 3 अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित करी थी। इस तारीख को दोनों पक्षों को सदन में उपस्थित होकर बहुमत साबित करना या अल्पमत में होने का प्रमाण देना था, लेकिन पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान सीधे राष्ट्रपति के पास पहुंचे और उन्होंने सदन को भंग करने की गुजारिश की। राष्ट्रपति ने उनकी इस गुजारिश को मान लिया और सदन को भंग कर दिया। इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और विरोध प्रदर्शन शुरुआत किया। वर्तमान में स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्धारित करेगा कि सत्ता बनी रहेगी या समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने नए चुनाव को कराने का आग्रह किया है। उन्होंने अपनी सरकार को भंग करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अस्थिरता पाकिस्तान का भविष्य बन गई है। अस्थिरता पाकिस्तान की एक कमजोरी बन गई है, जिसके कारण पाकिस्तान में एक अस्थिरता का माहौल है। यही हाल श्रीलंका का भी है। एक ही परिवार, राजपक्षे परिवार, श्रीलंका की सत्ता पर काबिज है। एक ही परिवार के 7 सदस्य श्रीलंका की सत्ता को संभाल रहे हैं। सनत जयसूर्या जैसे खिलाड़ी एवं महिला जयवर्धने जैसे सेलिब्रिटीज़ ने भी इस बात का विरोध किया है कि इस परिवार को सत्ता से हटाया जाना चाहिए। बिजली, पेट्रोल, अनाज, दवाइयाँ, अनेक ज़रूरी वस्तुओं और सामग्रियों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वहाँ की जनता भूख एवं ज़रूरी सामानों की अनुपलब्धता के कारण असहाय महसूस कर रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। समस्या यह हो रही है कि भारत के लिए दोनों पड़ोसी देशों में अस्थिरता एक संकट का सबब है। श्रीलंका में तो बहुत सारे तमिल लोग भारतीय मूल के हैं और वहाँ निवास करते हैं। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने भारत की ओर रुख किया है। यही हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अस्थिरता और कमजोरी के कारण भारत में आतंकवादी हमलों और अनेक प्रकार से कानून और व्यवस्था के संकट उत्पन्न होने की संभावना और स्थिति बन रही है। स्थिति यह है कि अस्थिर पड़ोसियों के कारण भारत में भी अस्थिरता की संभावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें निरंतर पूरी दुनिया में ऊंचाइयां ग्रहण कर रही हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कुछ सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि जो मुफ्त में राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसको समाप्त करते हुए सरकार को संयमित कंट्रोल निर्धारित करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। अन्यथा जो स्थिति श्रीलंका में उत्पन्न हुई है, वह स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो। यद्यपि भारतीय विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है।
हम निरंतर इस बात की ओर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर एक नियंत्रणकारी प्रभाव स्थापित रहे। वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक न बढ़ने पाए जिससे आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। निरंतर इस प्रकार से अस्थिर पड़ोसियों के कारण भारत में एक बेचैनी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी निरंतर बढ़ रही हैं। आश्वासनों के बावजूद भी अभी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत ने जिस प्रकार श्रीलंका की मदद की है, 1.5 अरब डॉलर का उसे ऋण दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी श्रीलंका ने 1 अरब डॉलर के ऋण के अतिरिक्त मांग की है। भारत सरकार ने उसको आश्वासन दिया है कि हम यथासंभव श्रीलंका को इस मदद के लिए प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि स्थिर पड़ोसियों के कारण भारत में भी स्थिरता कायम रहेगी। धन्यवाद।